ज़कात निकालने की बरकतें क्या हैं, आइए सुनते हैं। ज़कात निकाला करो। ज़कात अगर आप पर फ़र्ज़ है, अगर आपको अल्लाह तबारक व ताला ने साहिब निसाब बनाया है तो आप ज़कात ज़रूर अदा किया करें। ये ना सोचें कि माल में कमी आ जाएगी, मेरा माल कम हो जाएगा, पैसे कम हो जाएंगे। नहीं प्यारे, ज़कात निकालने पर माल में इजाफ़ा होता है, उम्र लंबी होती है। ज़कात निकालने पर ज़कात का मैल निकल जाता है और माल आपका साफ़ व शफ़ाफ़ हो जाता है, और उस माल की हिफाजत के लिए फ़रिश्ते आया करते हैं। आज हम सोचते हैं अगर ज़कात निकालूं तो मेरे पास पैसे कम हो जाएंगे, मेरे माल निकल जाएंगे। नहीं प्यारे, यह आपका हक़ नहीं है। शरीयत ने जो लिमिट रखी है वहीं तक आप अपने पैसों को यूज़ करें, और जो गरीबों का हक़ है, मिस्किनों का हक़ है, उन तक आप पहुँचाएँ। हक़ किसी का गज़ब ना किया करें। ज़कात आप पर फ़र्ज़ है ना, तो आप अपनी ज़कात को ज़रूर निकाला करें, क्योंकि दिया हुआ सब कुछ परवरदिगार ही का है। तो उस परवरदिगार के कानून को फॉलो करना ज़रूरी है, उस नबी के कानून को हमें और आपको मानना ज़रूरी है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, दिल में कभी ये सोचना मत कि माल में कमी आ जाएगी। अगर उस परवरदिगार ने छीन लिया तो फिर क्या करोगे? आपको कोई बीमारी आ गई, घर में किसी की तबीयत ख़राब हो गई, किसी बहाने से वो पैसे आपके निकल जाते हैं, आपको पता नहीं लगता है। तो कंजूसी ना क्या करो प्यारे। ये ज़कात निकालने पर बहुत सारी बरकतें हासिल होती है। मेरे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो इंसान ज़कात निकालता है, मेरे आका फरमाते हैं, जो इंसान खुश दिली के साथ, जो मोमिन बंदा, मुसलमान बंदा खुश दिली के साथ ज़कात निकालता है, उसका नाम आसमानों पर और अर्श पर लिख दिया जाता है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात और कितनी फजीलत है ज़कात निकालने की प्यारे। आसमानों पर और अर्श पर लिख दिया जाता है। आज अगर हमारा नाम कोई पीएम, कोई सीएम, कोई एमपी ले ले और हमारा फ़ोटो अखबार में किसी एमपी के साथ आ जाए तो हम खुशी से झूम उठते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ आपका नाम कोई पीएम, कोई सीएम, कोई एमपी, कोई थानेदार नहीं ले रहा है। यहाँ तो आपका नाम वो परवरदिगार ले रहा है, जिस परवरदिगार ने सारी दुनिया को वजूद बख्शा है, जिस परवरदिगार ने पूरी कायनात को वजूद में लाया, जिस परवरदिगार ने पूरी इंसानियत की तख्लीक फरमाई है, और तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए है। वो परवरदिगार की ज़ात है, वो परवरदिगार आपका नाम ले रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कितनी खुश नसीबी है हमारे लिए। तो हुजूर फरमाते हैं कि जब इंसान ज़कात निकालता है, उसका नाम पहले आसमान पर करीम लिख दिया जाता है। सुबहान अल्लाह, पहले आसमान पर करीम लिख दिया जाता है, दूसरे आसमान पर जव्वाद लिख दिया जाता है, तीसरे आसमान पर मोती लिख दिया जाता है, चौथे आसमान पर सखी लिख दिया जाता है। सुबहान अल्लाह, पांचवें आसमान पर मकबूल लिख दिया जाता है, और छठे आसमान पर महफूज लिख दिया जाता है, और सातवें आसमान पर मगफूर लिख दिया जाता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। यानी कि जिसने ज़कात अदा की है उसके सारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह। और अर्श पर उसका नाम हबीबुल्लाह लिख दिया जाता है, यानी ये अल्लाह का हबीब है, अल्लाह का प्यारा है, अल्लाह का महबूब है। सुभान अल्लाह, जिसको रब महबूब बना ले उसके मुक़द्दर की क्या शान होगी। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ज़कात ज़रूर अदा किया करो। ज़कात अदा करने पर उम्र भी लंबी होती है। आइए, उम्र कैसे लंबी होती है मैं आपको एक वाक़या शॉर्ट में बताता चलूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से एक शख्स बेहद मोहब्बत किया करता था। जब तक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वो शख्स देख नहीं लेता, चैन नहीं आता, सुकून नहीं मिलता था। मेरे प्यारे, फिर उसकी शादी की डेट आई उस शख्स की। जिस दिन शादी थी उस दिन भी इतनी मसरूफियात के बावजूद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए आए, और आपसे मुलाकात होती है। फिर आप घर तशरीफ़ जब ले जा रहे होते हैं, उस वक्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए हुए थे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कि आप ये बताएं, ये शख्स जो जा रहा है ये कौन है? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरा चाहने वाला है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि इनको 6 दिन के बाद मौत आ जाएगी।
جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ بات سنی آپ کو بہت افسوس ہوا. ابھی شادی ہوئی ہے، شادی کا دن ہے، 6 دن بعد انتقال ہو جائے گا. اس دلہن کا کیا ہوگا جن کے ہاتھوں سے ابھی مہندی بھی نہیں چھوٹی ہے؟ اس کا سہاگ اجڑ جائے گا. حضرت داؤد علیہ السلام بہت افسوس کر رہے تھے. جب وہ آتے تو 6 دن میں آپ بڑی حسرت کے ساتھ اس کو دیکھتے. 6 دن گزر گئے، 7ویں دن بھی گزر گئے، اس طرح سے 7 مہینے گزر گئے، اس کو موت نہیں آئی. اور اس 7 مہینے کے درمیان ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف نہیں لائے تھے. جب 7ویں مہینے میں حضرت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، عزرائیل تم یہ بتاؤ، تم نے کہا تھا کہ ان کو 6 دن میں موت ہے، ان کی شادی ابھی ہے آج، تو 6 دن کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، ان کو موت تو نہیں آئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت عزرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یہ بات میں نے کہی تو تھی، ان کا نام فہرست میں تو تھا. اور جانتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت ایک دن میں ایک انسان کے چہرے کو 360 مرتبہ دیکھتا ہے کہ ان کی موت آئی کہ نہیں، ان کا نام فہرست میں ہے کہ نہیں. 360 مرتبہ ایک انسان کے چہرے کو دیکھتا ہے. حضرت عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ان کی موت کا وقت تو تھا، ان کا نام تو تھا، 6 دن کے بعد اس کا انتقال ہو تو جاتا. لیکن جب یہ آپ کے دربار سے نکلا، راستے میں ان کو ایک فقیر مل گیا اور ان کی کچھ زکوٰۃ کے پیسے بچے تھے، تو اس نے اپنی زکوٰۃ کے پیسے اس فقیر کی جھولی میں ڈال دیا اور اس فقیر نے خوش ہو کر ان کو دعا دے دی کہ اے پروردگار، جس نے مجھے خوش، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غریب کی دعا قبول فرما لی. اور وہ 6 دن 60 سال میں تبدیل ہو گئے. حضرت عزرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میں نے بھی رب کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا میری طرف سے بھی 10 سال بڑھا دیا جائے. تو 10 سال اس کی زندگی اور بڑھا دی گئی، تو 70 سال اس کی زندگی ہو گئی. سبحان اللہ! یہ زکوٰۃ نکالنے کی برکتیں ہیں پیارے. یعنی کہ اگر آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اور کسی نے آپ کو آپ کی زندگی کے لیے دعا دے دی تو آپ کی زندگی بھی لمبی ہو سکتی ہے، عمر لمبی ہو سکتی ہے. اس لیے میرے پیارے محترم دوستو بزرگو، اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، تو اس مال کی آپ زکوٰۃ ضرور نکالا کریں اور اس مال کی زکوٰۃ نکال کر غریبوں مسکینوں تک پہنچایا کریں، ان کو خوش کریں. اگر آپ کسی غریب کسی مسکین کو خوش کریں گے تو پروردگار آپ کو خوش فرما دے گا، آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی. اس لیے میرے پیارے دوستو بزرگوں، ہمیشہ یہ کوشش کیا کرو، شریعت نے جو ہمیں قانون دیا ہے اس قانون کو ہم فالو کریں اور اپنی زندگی اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کیا کریں.